अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड शॉक्स एज ईरान ने कराची एयरपोर्ट पर किया ड्रोन अटैक। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ड्रोन से अटैक। अगर हम इस वक्त खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि एक न्यू नॉर्मल सेटअप होगा। खबर यह है कि अमेरिका की मशरक़ वस्ता से छुट्टी होना शुरू हो गई है। बड़े ममालिक ने बिल्कुल कान लाल कर दिए हैं और एक और अहम अरब मुल्क से नाज़रीन अमरीकी फौजी अड्डा खाली होना शुरू हो गया है। अभी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, हमारी हकमियत आला की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को खारजा मुहाज पर पहले ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है। विच मीन्स क्या बेचा गया है पाकिस्तान का, क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का। मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मारने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से तीनों सरहदों पर अगर ताल्लुकात अबतर है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की जो सलामती है, इसके लिए खतरात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ईरान की जानिब से की गई इस गैर कानूनी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, सबको पता है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये अहले तशी को रोकना, क्योंकि वो तो एक वार स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ऐसा बेच दिया गया है कि पाकिस्तान के मफादात बर्बाद और पाकिस्तान पे एक मुकम्मल कब्जा हो गया है। तो मुसालहाना क्या होता है भाई? हमारे घर में घुस के हमला किया है। मुझे बताइए, इस वाक़े में और बालाकोट के वाक़े में क्या फर्क है? जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया है। एक हथियारों की कंसाइनमेंट पाकिस्तान आई, जिस पर ईरान ने धावा बोल दिया। अब ईरान की तरफ से किए गए इस बड़े एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया बैठा है। दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले के बीच पाकिस्तान के माथे पर पसीना है। अमेरिका हमले के बढ़ते खतरे के बीच पाकिस्तान को डर है कि अगर ईरान में सत्ता बदली तो विद्रोह की आग उसके यहाँ भी लग सकती है। पाकिस्तान का अशांत बलोचिस्तान प्रांत ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान से लगा हुआ, यहाँ आजादी की मांग दशकों से उठ रही है। ईरान में अमेरिकी हमले से हालात और बिगड़े तो पाकिस्तान के इस प्रांत में विद्रोहियों के और अधिक सक्रिय होने की आशंका है। पाकिस्तान में इस बात की काफी चर्चा है और डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि ईरानी शासन का गिरना पाकिस्तान के लिए तबाही लाएगा। कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। हम आपसे आज ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो ये 17 तारीख जनवरी को 2026 को हो रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल, पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एटसेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेड शेयर सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ वहां दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूं, मैं सेल्समैन हूं। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए, मैं हथियार यूज करूंगा और आप अपने सिपाही भेजो मरने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब क्या फर्क पड़ता है, मेरे 10,000 मर जाएंगे, हमारी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगे, दिक्कत क्या, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए, जिहाद के लिए। वेरी गुड। तो अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को, कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बात समझ लीजिएगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, वो ठोकेगा, जरूर ठोकेगा। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मारने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हूरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको जो कुछ चाहिए मिलेगा। वहां पे उनको शारीरिक संबंध मिलेंगे 72 हूरों के साथ, और इस जीवन में उनको हिंसा मिलेगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखें
फिर ये साफ जाहिर है कि अमेरिका करने वाला था कुछ ईरान पर, और उसने पाकिस्तान को ये हथियार भेज दीजिए कि अपने सिपाहियों को ये दीजिए और वो अंदर जाएंगे अब। लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बता दिया उनको, और फिर क्या होता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बात उनको बताई, अब कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी आप तो समझ सकती हैं, और फिर ईरानियों ने एक स्ट्राइक की और पूरी तरह से वो प्लेन लोड को तबाह कर दिया। तो ये चीज मानने के लिए। दूसरी चीज बेटा, जब से शुरुआत हुई है, क्षमा कीजिएगा तो उसको बंद कर देता हूं। दूसरी चीज ये है कि ईरान और जिहादिस्तान के जो संबंध हैं वो ऊपर नीचे होते रहे हैं। शाह ऑफ ईरान जो था उसने समर्थन किया था पाकिस्तान का, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, उसने भारत की बहुत आलोचना की थी और ये भी बोला था कि पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म हैं मगर एक आत्मा है। बड़ी बड़ी बातें करता था। अब क्या हो, उसके बाद वो चला गया, वो भूल गया था कि शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो इतना आसान नहीं है। तो फिर पाकिस्तान का वहां पे एक लीडर गया, फिर ईरान से लोग आए, पिछले साल भी उनके राष्ट्रपति आए थे। बस ये क्या होता है कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, और मेन कॉज इसका बलूचिस्तान। मेरा एक सवाल है, और एक बड़ी पुरानी इंडिया की एक फिल्म है प्यार इश्क और मोहब्बत, शायद 2001-2 की वो मूवी है। उसमें हीरो अपनी वफादारी, अपनी इखलाकियात, अपनी रूह का सौदा करता है और एक बंदे से 10 करोड़ रुपया लेता है, अमीर बंदे से। उस हीरो का एक और दोस्त बन जाता है। वो दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारे पास अचानक ये 10 करोड़ कहां से आए, क्या बेचा है तुमने? वो खामोश रहता है। वो कहता है क्या बेचा है तुमने, बताओ कि तुम्हें 10 करोड़ रुपया मिल गया है, ये कहां से? वो गरीब सा होता है, उसके पास 10 करोड़ कैसे आ गया? तो वो बड़ा सोचने के बाद जवाब देता है कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी है, यानी अपनी रूह बेच दी है, जिसके बदले 10 करोड़ मिला। ट्रंप जो सूखे मुंह अरब ममालिक की सूखी सी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। सब जानते हैं कि बड़ा जोर लगाया अरब ममालिक की तरफ से, सऊदी अरब ने जोर लगाया, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने जोर लगाया, और सऊदी अरब से तो ये $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। कर सकता था ना शुक्रिया अदा कि हाँ ठीक है शुक्रिया, चले, ना ही करता, नार्सिसिस्टिक बंदा है। यही कह देता कि यार कुछ दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने मशवरा दिया और मैंने एग्री किया कि बातचीत को मौका देते, कुछ भी कह सकता था। वो खड़े होके कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, विच मीन्स क्या बेचा गया है पाकिस्तान का, क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का। मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात है। काश आप लोग समझ सकें ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को, कि ट्रंप जैसे बंदे के मुंह से ऐसी तारीफ निकलवा लेना, कुछ ऐसा बेच दिया गया है कि पाकिस्तान के मफादात बर्बाद और पाकिस्तान पे एक मुकम्मल कब्जा हो गया है। उसके लिए आपने लिंक तलाश करने हैं, आपने अभी गूगल करना है। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये अच्छा, मैंने ये खबर सुनी नहीं है, पहले मूड में ये कि अगर इस तरह का कोई मामला होता, वहाँ पे पब्लिक इतनी होती है, पैसेंजर होते हैं, कहीं ना कहीं भाई ये अटैक, जब इंडिया ने अटैक किया था तो उस समय की भी वीडियो आम पब्लिक से निकल कर आई थी। तो ये एयरपोर्ट पर भाई कोई कैमरे चलो वो नहीं था। अगर खबर है तो भाई होगी, लेकिन अब मुद्दा ये है कि भाई ईरान का पाकिस्तान पे ड्रोन अटैक करने का तुक भी क्या बनता है, वो भी ऐसे टाइम पे कि भाई जब अमेरिका आप पे अटैक करने वाला है और आप जो है वो पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि भाई आप तो भाई सीधा सीधा पाकिस्तान को एक मौका दे रहे हो कि भाई हम पे अटैक करो जी, हैं? बिल्कुल ऐसा ही नहीं, हाँ टू फेस वाली बात तो भाई बात सिंपल सी है कि भाई अगर कल को पाकिस्तानी फौज या अटैक करती है ईरान पे, तो भाई इनके पास तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाती है कि भाई पहले ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया। बिल्कुल ऐसी बात। तो ये मैं कहता हूँ ये पहले नंबर तो ये कन्फर्म पता चले ना कि भाई ये अटैक किया है या करवाया गया, भाई ये अटैक किधर से हो किधर से गया है। पहले तो अभी और भी अटैक किया हर ईरान के ऊपर दिया हो, अभी यही कन्फर्म नहीं है कि अटैक हुआ भी है कि भाई नहीं। हम तो यही कह रहे हैं कि अटैक हुआ ही नहीं है।
तो तारक भाई एक मिनट, जो असले की अपना कंसाइनमेंट आई है हमेशा वो बंदरगाहों पे आती है, एयरपोर्ट पे कौन सी कंसाइनमेंट है? नहीं मिलता बड़े बड़े जहाजों पे आ जाती है, 4 गन बंदूक आ जाती है, बड़े बड़े फाइटर होते हैं, एरोप्लेन होते हैं बड़े तगड़े वाले भी। अच्छा हाँ आते हैं। वो अगले दिन देखा नहीं डोनाल्ड ट्रम्प का हेलीकॉप्टर वो चीज है, वो अमेरिका और चीज है। तो हमारे पास भी तारक भाई ये आप मानो या मानो ये अटैक नहीं हुआ, ये मिसकैलकुलेशन है या गलत खबर है या जो कुछ भी है। अब ये देखें कि 2-3 पहले ईरान के बारे में पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी कि हम चाहते हैं कि ईरान पे किसी किस्म का कोई खतरा ना हो, वो स्टेबल रहे, और अमेरिका और इजराइल को भी चाहिए कि वो ईरान पे हमला ना करे। उसके बावजूद अगर वो जंग के दाने पे बात हुई, दोबारा आपके दोहरा रहा हूँ, वो है जो आप कहते हैं कि इंडिया वाले के 2 फेस, एक पाकिस्तान से एक बांग्लादेश, इनको क्या जरूरत है? भी अमेरिका उनके ऊपर बैठा हुआ है तो पाकिस्तान पे ये ड्रोन तान दे। अभी जो मिलती खबर नहीं, मजा नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा। वही सिंपल सी बात है कि भाई दिक्कत वाली बात है कि भाई ये आखिर ड्रोन अटैक हजम नहीं हो रही, वो क्या कहते हैं ना, घी हजम नहीं हो रहा। अगर वैसे पाकिस्तान की तरफ से ईरान पे अटैक हो तो फिर वो समझ आता है कि भाई पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है बॉर्डर से पे बलूचिस्तान की तरफ, वो वैसे करना भी नहीं था। पास्ट में देख ले भाई, नहीं दाल में कुछ काला। तो ये जो है अटैक जो है ना वो ड्रामेबाजी हुई है भाई, कहीं ना हो सकता है। एक मिनट इसमें एक ये भी हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान ईरान के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, इनको एक गलत फहमी में डाला जाए दोनों कंट्रीज की पब्लिक को, क्योंकि अहमद मीर की स्टेटमेंट आ रही थी अगर पाकिस्तान और ईरान क्लोज होते हैं ना तो BLA के लिए ज्यादा मुश्किलात होनी है, क्योंकि यहाँ से पहले हमला करते थे वहाँ पे 80% नेटवर्क उनका खत्म हो गया। 80% नेटवर्क खत्म हुआ है। किसका? BLA का। अभी हो गया खत्म? हाँ जी, यानी कि अगर हमला पहले करते थे तो पहाड़ियों में या ईरान की तरफ छुप जाते थे। हम तो चाहते हैं हमारे ईरान के साथ मामला ठीक हो ताकि वहां पे बॉर्डर एरिया में दहशतगर्दी कंट्रोल करे। ये खबर नहीं ऐसा हो रही। ये ना तारक भाई ये समझा नहीं। वो पाकिस्तान वो जो BLA वाले ना, और यहाँ पर बैठकर हम कुछ बोल नहीं, BLA वाले है ना भाई, BLA वाले वो ईरान की तरफ भी हैं और पाकिस्तान की तरफ भी हैं। और भाई साहब वो उन्होंने उनकी नाक में भी दम कर रखा है। अच्छा वो हो गया कि भाई उनको तो पेलने के लिए दोनों कंट्रियों की मिली भगत होती है। और ये जो पाकिस्तान पे ड्रोन अटैक हुआ है ना, ये भाई साहब BLA की तरफ से हुआ होगा। ये जो खबर ईरान वाले हैं, ईरान में भी BLA के हैं लोग जो बलूचिस्तान को तोड़ के अलग करना चाहते हैं। आप दोनों भाइयों का क्या कराची एयरपोर्ट पे जो ये खबर निकली है, आप दोनों का क्या स्टेटस है, क्या स्टैंड है? कराची एयरपोर्ट पे वही नहीं पता है क्या? ये जब इस तरह का अटैक, भाई की बात तो सुन ले भाई, अगर उधर से अटैक होता है एक ड्रोन ये भी मार देंगे, कहेंगे चलो जी बराबर। ये हुआ है कि नहीं हुआ? भेड़िए और मेमने वाली बात ना हो। नहीं, मुझे तो खतरा है। ये पूछ रहे हो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ आपके हिसाब से? पाकिस्तान और दूसरा ईरान जो है पहले भी एक दूसरे पे मिसाइल मारते रहते हैं, दहशतगर्द खत्म और दोनों वो फायदा किसका होता है? दोनों कंट्रियों का होता है, दोनों कंट्रियों। मैं पहले भी कई दफा बोल चुका हूँ भाई, ईरान में भी ग्रुप है जो मौके की नजाकत को देखो। नजाकत ये नहीं, मौके की नजाकत को देखो। मौके का टाइम कौन सा चल रहा है भाई? ये भाई साहब को तीसरा पंगे ले रहा है जानबूझ के भी पाकिस्तान अटैक, लेकिन पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा भी तो एक आधा बस, सिर्फ और सिर्फ ड्रावा दे के अपनी नाक बचाने के लिए। मुझे लगता है ये खबर ही नहीं, और ये बड़े पैमाने पे अटैक नहीं करेगा पाकिस्तान में, जितना मैं दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता है। आज मैं सीधी बात, चलो जितना भी मैं भाई सीखा हूँ आज तक इधर बैठ के, तो जो सर्च है या जो भी आज तक पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन की बात करें तो जितना भी आज तक मतलब जो भी हिस्ट्री है या पास्ट है जो भी सीखा है उसमें यही सीखा कि भाई वो अटैक अगर मिसाइल मारते तो ये भी मार देते हैं, वो रॉकेट मारते तो ये भी मार देते, और इससे ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं ज्यादा करते नहीं है बिल्कुल, और जरूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ, क्योंकि भाई एक ग्रुप बलोचिस्तान का उधर भी है, इधर भी एक इधर है, और दोनों भाई साहब अलग करना चाहते हैं बलोचिस्तान को जी। तो भाई ईरान के लिए भी वो खतरा है और इधर वाले पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान में भी है। हाँ, ये तीनों कंट्रियों में है, वो अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं। ऐसे ही है। तो भाई ऊपर वाली ताकतें भाई इनको सपोर्ट करती है जी, और इनको इजराइल भी फुल सपोर्ट कर रहा है।
हाँ ये भी पक्की बात है। उसके तो मामे के बेटे लगते हैं ना, ये मामे हकीकत बात है, क्योंकि भाई वो कोई वो दुश्मन का दुश्मन भाई एक वो किस तरह मिसाल है कि भाई जब तक ऊपर से कोई फोर्स काम नहीं करती तो कोई चीज खुद ब खुद हिलती नहीं। तो साफ जाहिर है कि भाई इनको कोई उंगली देने वाला करता है, ऐसे ही है। लेकिन ये खबर भाई आप जो मर्जी के, आज ये खबर हजम नहीं हो रही, सिंपल। चलो जी जो भी है, लेकिन ये कि भाई पाकिस्तान जो है ना, अगर इनको जवाब दिया भी मेच्योरिटी के साथ थोड़ा बहुत देगा। सही, ऐसा नहीं कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उधर उधर फाइटर जेट उड़ गए थे, अटैक एयर स्ट्राइक करके आ जानी पाकिस्तान, ऐसा नहीं होगा। सिंपल सी बात है भाई। बाकी आप अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये कि भाई जो दुनिया का जो सूरत हाल चल रही है ना, अभी जो है वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना खराबी हो रही है भाई। अमेरिका जो अपने दोस्त जो है ना वो खोता जा रहा है। आज यूके दूसरे एक बयान सुन रहा था कनाडा का भी, वो भी बोल रहे थे कि भाई अब जो है ना कोई दूसरी पावर जो है वो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। पहला जो इतना रास्ता खोजा ना वो अब हजम नहीं हो रहा। ऐसे ही अमेरिका को आंखें दिखाने लग गया भाई वो भी। चलें जी सही है, जिस तरह यूरोप इकट्ठा हो रहा है अभी अमेरिका के खिलाफ, तो इसी तरह जो है रास्ता भाई साहब दुनिया जो है ना वो खतरे की तरफ बढ़ रही है दिन ब कोई माने ना माने, दुनिया खराबी की तरफ ही जा रही है ऐसे ही। और ये आने वाले 4-5 साल जो है ना भाई, जो हथियार बनाने वाली कंपनी है ना, फायदा भाई तो तासु होने वाले हैं, फायदा भाई उनका ये। तो इसीलिए भाई अपने हथियार बनाओ, गोले सबसे ज्यादा क्या चल रही है, मिसाइल, आर्टिलरी शेल, इस तरह की जो चीजें ना ज्यादा बिकने वाली। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।